हेलो एंड वेलकम यू ऑल डियर स्टूडेंट्स। ट्रिग्नोमेट्री पे ये हमारा फोर्थ लेक्चर है। अगर आप मेरे सारे लेक्चर्स देखना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी। उस लिंक पे क्लिक करो, वहां पे आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। और अगर आपको इन सारे लेक्चर्स की पीडीएफ चाहिए, टेलीग्राम पे जाओ, वहां पे सर्च करो मलिक ट्यूटोरियल ऑफिशियल, इस ग्रुप को ज्वाइन करो, वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएंगी। आज हम पढ़ने वाले हैं कंप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में। नाउ कंप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से एंगल होते हैं? वो दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री होगा। अगर मैं एक लूंगा ए, दूसरा लूंगा बी, ए बी कंप्लीमेंट्री कब होंगे? जब इनका सम 90 डिग्री होगा। अब यहां से हमारे पास एक रिजल्ट निकल के आता है। वो रिजल्ट क्या है? अगर ए एंड बी कंप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, उस केस में साइन ए इज इक्वल टू कॉस बी, उसके बाद टेन ए इज इक्वल टू कॉट बी एंड सेक ए इज इक्वल टू कोसेक बी। ये हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था। साइन चेंज हो जाता है कॉस में, टेन हो जाता है कॉट में एंड सेक हो जाता है कोसेक में। यहां पे एक चीज आपने नोटिस की, यहां पे साइन ए है यानी एक एंगल है, यहां पे दूसरा एंगल है, लेकिन ए प्लस बी ये दोनों क्या है? कंप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो ये आपने रखना है याद, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हमारे सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे। अब ये कैसे आता है, इस कॉन्सेप्ट को भी आपको मैं समझाऊंगा। देखो, ये हमारे पास एक राइट ट्रायंगल है। अगर मैं यहां पे लूंगा राइट एंगल सी पे, अगर मैं इसको कंसिडर करूंगा 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ये हमारे पास एक राइट ट्रायंगल है। यहां पे ए है और यहां पे बी है। अगर मैं ए लूंगा थीटा, फिर बी क्या होगा? बी हमारे पास होगा 90 माइनस ए मेरे पास थीटा है यानी 90 माइनस थीटा, ये एंगल होगा 90 माइनस थीटा। ठीक है ना? अब यहां पे एक चीज अब देखो, अगर मैं एंगल ए को कंसिडर करूंगा तो साइन ए ये किसके बराबर है? हम जानते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू सम प्यूपल है, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये हमारे पास आएगा 4। अब इस अपोजिट के सामने ये वाली साइड है, तो ये ही हमारे पास परपेंडिकुलर होगा, यानी 4/5। ठीक है। अब अगर मैं एक चीज करूंगा, मैं यहां पे निकालूंगा कॉस बी। कॉस बी क्या है? ये वाला एंगल, इसके अपोजिट ये हमारे पास है परपेंडिकुलर और ये होगी बेस। अब हम जानते हैं कॉस बी होता है करली ब्लैक हेयर, यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस हमारे पास क्या है? 4 अपॉन हाइपोटेन्यूज है 5। क्या ये दोनों यहां से इक्वल नहीं आए? 4/5, 4/5 यानी साइन ए इज इक्वल टू कॉस बी। ये तभी होगा जब हमारे पास ए एंड बी क्या होंगे? कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। ठीक है। अब कॉम्प्लीमेंट के बारे में तो हम जानते हैं। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास जो ए है, एंगल ए है, अगर ये 25 डिग्री है, तो 25 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? इसका कॉम्प्लीमेंट होगा 65, यानी 25 को आप क्या प्लस करोगे? 90 आएगा। अगर ऐसे नहीं समझते हो तो आपने 90 माइनस 25 करना है, तो आपके पास आएगा 65, यानी जो बी है ये हमारे पास होगा 65। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि साइन 25 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 65 डिग्री। या अगर आप टेन कॉट में लिखना चाहते हो तो टेन 25 डिग्री इज इक्वल टू कॉट 65 डिग्री। या अगर आप सेक में लिखना चाहते हो, इसी तरह से आप सेक में भी लिख सकते हो। इसी तरह से मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ए है 46 डिग्री, फिर बी क्या आएगा? यानी एंगल बी हमारे पास क्या आएगा? 90 माइनस 46 यानी 44, साइन 46 डिग्री ये होगा कॉस 44 डिग्री के बराबर। उसके बाद टेन 46 डिग्री ये होगा कॉट 44 के बराबर। इसी तरह से आप लिख सकते हो सेक 46 डिग्री
इज इक्वल टू कोसेक 44 डिग्री। अब हम इन्हीं कॉन्सेप्ट के बेसिस पे क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है tan 10 डिग्री मल्टीप्लाई बाई tan 20 डिग्री 30 45 60 70 एंड 80 डिग्री। यहां से क्वेश्चन लंबे लंबे पूछे जाते हैं, लेकिन होते इतने इजी है आप देख के ही उनका आंसर बता सकते हो। हमारे पास है tan 10 डिग्री, मैं यहां पे लिखता हूं tan 10 डिग्री मल्टीप्लाई बाय tan 20 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री इंटू tan 70 डिग्री इंटू tan 80 डिग्री। अब करो आप क्वेश्चन को। tan किस में चेंज हो जाता है? कॉट में। tan का कंप्लीमेंट क्या है? 80, यानी 90 माइनस करो आप 10, कितना आएगा? 80 इनटू tan हो जाएगा चेंज कॉट में। 20 का कंप्लीमेंट क्या होगा? 70, यानी 90 माइनस 20, तो आएगा ना 70 इनटू tan 30 डिग्री, 30 का कंप्लीमेंट 60 इनटू। अब यहां पे आपने क्या करना है, आपने इन सारों को चेंज नहीं करना है। कुछ को आपने चेंज करना है, कुछ को नहीं करना है, अपनी मर्जी से। और इस तरह से आपने चेंज करना है कि ये कैंसिल होने चाहिए। अब मैंने देखो यहां पे cot 80 डिग्री है, यहां पे tan 80 डिग्री है, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो यहां पे मैं tan 45 ऐसे ही रखूंगा, क्योंकि मुझे पता है tan 45 1 है, तो इसको चेंज करने की जरूरत है ही नहीं। tan 60 ऐसे ही रखो इंटू tan 70 डिग्री इंटू tan 80 डिग्री। अभी सिर्फ आप देखो, जो जो हम क्वेश्चन करेंगे आपको बहुत मजा आएगा इन क्वेश्चन में। अब देखो cot 80 डिग्री tan 80 डिग्री दोनों सेम है ना। tan और cot आपस में अपोजिट होते हैं, इनवर्स होते हैं, तो ये और ये हो गया कैंसर। cot 70 डिग्री tan 70 डिग्री, क्योंकि tan और cot होते हैं इनवर्स और आगे से सेम है, यहां पे भी 70 डिग्री, यहां पे भी 70 डिग्री, ये और ये भी हो गया कैंसल। इसी तरह से tan 60 डिग्री, सॉरी ये मुझे यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। tan 30 है तो tan हो जाएगा चेंज cot में, और 30 का कंप्लीमेंट होता है 60, ये और ये भी हो जाएगा कैंसल। tan 45 1 होता है, तो आंसर हमारे पास आया 1। खत्म हो गया क्वेश्चन, यानी सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है sin 50 प्लस थीटा माइनस कॉस 40 माइनस थीटा प्लस tan 1 डिग्री tan 20 70 80 89। ये क्वेश्चन भी ऐसा ही क्वेश्चन है, यहां पे सिर्फ ये दो टर्म एडिशनल टर्म है। सबसे पहले आपने चेक करना है क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं या नहीं है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो एंगल होते हैं जिनका सम 90 डिग्री होगा। अब 50 प्लस 40 क्या ये 90 है? बिल्कुल है। इसका मतलब ये और ये कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, इसका मतलब हम चेंज कर सकते हैं। अब साइन किस में चेंज होगा? साइन हो जाएगा चेंज कॉस में, और ये जो 50 प्लस थीटा है ना, ये हो जाएगा 40 माइनस थीटा, क्योंकि ये इसका कंप्लीमेंट है। दो में से आपको एक चेंज करना है, चाहे ये वाला चेंज करो चाहे ये करो। माइनस ये अपनी जगह पे cos 40 माइनस थीटा। फिर अब ये हो गया, अब यहां पे आ जाओ, tan किस में चेंज हो जाएगा? कॉट में। 1 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? 89, क्योंकि 89 प्लस 1 90 हो जाएगा। tan किस में चेंज होगा? कॉट में। tan का कितना होता है? 80 डिग्री इनटू tan हो जाएगा चेंज कॉट में। 20 डिग्री का कंप्लीमेंट होता है 70, यानी 70 प्लस 20, ये बनेगा ना 90, इसलिए मैं लिख रहा हूं 20 का कंप्लीमेंट 70। इन तीन को ऐसे ही रखो, क्योंकि ये हमें कैंसल करने के काम आएंगे। तो tan 70 डिग्री इंटू tan 80 डिग्री इंटू tan 89 डिग्री।
अब करो आप आराम से कैंसिल। देखो cos 40 माइनस थीटा, cos 40 प्लस थीटा, माइनस प्लस कैंसिल, cot 89 tan 89 कैंसिल, cot 80 tan 80, cot 70 tan 70 कैंसिल। यहां पे बचेगा 1, क्योंकि 1 से हो रहा है ना, ये मल्टीप्लाई हमें है ना, यहां पे आएगा 0, यानी 0 प्लस 1 दैट इज 1, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, हम इनको चेंज कर सकते हैं। tan ए को हम लिख सकते हैं cot b, क्योंकि a एंड b आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब यहां पे दो है, दो में से सिर्फ एक को चेंज करो, क्योंकि दूसरा फिर कैंसिल करने के काम आएगा। प्लस इन दो में से किसी एक को चेंज करो, अगर मैं tan को ही चेंज करता हूं या cot को कर देता हूं, tan ए ऐसा ही, cot हो जाएगा चेंज tan में, क्योंकि a और b कॉम्प्लीमेंट है तो b की जगह पे मैं a लिख सकता हूं अपन। अब इन दो में से किसी एक को चेंज करो, साइन ए ऐसे ही रखूंगा मैं, इनटू सेक हो जाएगा चेंज कोसेक में, और बी हो जाएगा चेंज ए में। ठीक है, अब देखो कॉट और टेन ये आपस में क्या होता है, इनवर्स होते हैं, ये और ये कैंसल, यहां पे टेन ए यानी अंडर रूट 1 प्लस ये बनेगा टेन स्क्वायर ए अपन, यहां पे साइन और कोसेक ये भी आपस में इनवर्स होते हैं, ये और ये कैंसल यानी अपान 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए ये किसके बराबर होता है, ये होता है सेक स्क्वायर ए के बराबर, स्क्वायर और रूट कैंसल, हमारे पास आया सेक ए, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ 2 cos 58 अपॉन sin 32 माइनस दिस। सबसे पहले आप देखो cos 58, 58 एंड 32 आपस में क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, करो चेंज, cos हो जाएगा चेंज sin में, 58 का कॉम्प्लीमेंट क्या है 32, नीचे वाले को ऐसे रखो क्योंकि हमें कैंसिल करने के काम आएगा, माइनस अंडर रूट cos 38 को मैं चेंज किस में कर सकता हूं, साइन में, साइन 38 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 52, कोसेक 52 डिग्री अपॉन, अब देखो tan 15, 15 का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है 75, यानी 90 माइनस 15 में बोल रहा हूं, ठीक है, तो tan हो जाएगा चेंज कॉट में, 15 का कॉम्प्लीमेंट 75, इसको ऐसे ही रखो और इसको भी ऐसे ही रखो। ओके, अब करो आप अपना काम कैंसिल करने का, यहां पे ये और ये हो जाएगा कैंसिल, हमारे पास बचेगा 2 माइनस रूट 3 एंड 2, यहां पे साइन एंड कोसेक ये भी आपस में इनवर्स होते हैं, ये और ये हो जाएगा कैंसिल, कॉट और टेन इनवर्स, यहां पे भी 75, यहां पे भी 75, 1 अपॉन टेन 60 डिग्री हमारे पास बचा। अब आप टेबल से tan 60 की वैल्यू देखो, तो हमारे पास जो tan 60 डिग्री होता है वो होता है रूट 3, अब ये और ये कैंसल, 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर, दैट इज थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसी तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, फटाफट से इसको सॉल्व करो। देखो साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में, 40 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट कितना होता है 90 माइनस 40, हमारे पास आया 50, यानी cos 50 अपन cos 50, नीचे वाले को ऐसे रखो, दो में से किसी एक को आपने चेंज करना है, यहां पे मैं करूंगा नीचे वाले को चेंज, सेक चेंज हो जाता है कोसेक में, 40 का कॉम्प्लीमेंट होता है 50 माइनस 4, इन दो में से किसी एक को चेंज करो, अगर मैं cos को चेंज करता हूं तो हमारे पास आएगा साइन,
50 का कॉम्प्लीमेंट होता है 40 कोसेक 40 डिग्री। ये कैंसल, ये कैंसल, हमारे पास आया 1 प्लस 1 माइनस साइन 40 एंड कोसेक आपस में अपोजिट होते हैं, ये और ये कैंसल, तो -4। तो 1 प्लस 1 2 -4, आपके पास आया -2, यानी फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 27 प्लस साइन स्क्वायर 63 अपॉन कॉस स्क्वायर 24 प्लस कॉस स्क्वायर 66 माइनस ये और ये। क्वेश्चन इतने इतने लंबे हैं, लेकिन आंसर या तो 0 आता है या 2 या 1, इसी तरह के यहां पे आंसर आते रहते हैं। अब देखो, साइन को फटाफट से चेंज करो, साइन हो जाएगा चेंज कॉस में, स्क्वायर ऐसे ही 27 का कंप्लीमेंट कितना होता है 63 प्लस इसको ऐसे रखो अपन, नीचे में से किसी एक को चेंज करो। अगर मैं कॉस को चेंज करता हूं तो कॉस हो जाएगा चेंज साइन में, तो 24 का कॉम्प्लीमेंट है 66, आगे वाले को ऐसे ही रखो, माइनस साइन स्क्वायर 69। ठीक है, इसके साथ है ही नहीं कोई, तो चेंज करके मैं करूंगा क्या, माइनस। अब यहां पे देखो, कॉस को मैं चेंज, सॉरी साइन को मैं चेंज करता हूं कॉस में, क्योंकि यहां पे 69 है तो मेरे पास एक फार्मूला बनने के चांसेस हैं, तो मैं कॉस 69 को ऐसे रखूंगा, साइन 21, साइन का होता है कॉस, 21 का कॉम्प्लीमेंट है 69। अब देखो, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, आगे यहां पे भी सेम, यहां पे भी सेम, तो यह हमारे पास आएगा 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर 69 माइनस, यहां पे cos 69 cos 69, ये बनेगा cos स्क्वायर 69, यहां पे हमारे पास 1 माइनस दोनों जगह है तो बाहर निकालो, अंदर हमारे पास बचा साइन स्क्वायर 69 प्लस cos स्क्वायर 60, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा आएगा 1, दैट इज 1 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0। Hence, first option is the correct answer. Next question. The value of इतना लंबा क्वेश्चन, निकालो वैल्यू। यहां पे हमारे पास 3 है, कॉस स्क्वायर, कॉस हो जाएगा चेंज साइन में, 27 का कॉम्प्लीमेंट है 67, सॉरी 63, माइनस 4 प्लस 3 कॉस स्क्वायर 63 अपन 10, सॉरी 10 को चेंज करो, या 10 को ऐसे रखो, मैं इसको चेंज करता हूं, अपनी मर्जी है, जिसको चेंज करें हमें क्या, प्लस 4 माइनस, कोसेक चेंज हो जाता है सेक में, 58 का कॉम्प्लीमेंट 32 प्लस, यहां पे इन दो में से किसी एक को चेंज करो, यहां पे अगर मैं कॉस को चेंज करता हूं, हमारे पास साइन 35 साइन 35, क्यों, साइन कॉस हो जाएगा चेंज साइन में, 55 का कॉम्प्लीमेंट 35 है ना, तो प्लस यहां पे मैं करूंगा साइन को चेंज, तो कॉस 35 और साइन का कॉम्प्लीमेंट है कॉस, 55 को 35, सॉरी साइन का जो साइन चेंज हो जाता है कॉस में, 55 का कॉम्प्लीमेंट 35। ओके, अब देखो, यहां पे हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों जगह 3 3 है, हम कॉमन निकाल सकते हैं। यहां से अगर मैं इसको आपको मैं समझाने के लिए यहां पे लिखता हूं, देखो यहां पे है 3 साइन स्क्वायर 63, फिर यहां पे है प्लस 3 कॉस स्क्वायर 60, 3 3 को कॉमन निकालूंगा मैं, बाहर रखूंगा, ये हमारे पास बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 बाहर से 3 है तो हमारे पास सिर्फ 3 बचेगा, तो यहां पे मैं इसकी और इसकी जगह पे लिखूंगा फिर 3, ओके, -5 अपन tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, हम जानते हैं 1 प्लस
tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। ये तो अब आपको याद हो चुका होगा। अब मुझे चाहिए tan स्क्वायर थीटा माइनस sec, यानी इसको अगर मैं इधर लाऊंगा tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा, और 1 उधर जाएगा, यहां पे प्लस है, यहां पे माइनस बनेगा। तो इन दोनों की जगह पे लिखूंगा मैं -1 और ये वाला 4 प्लस प्लस sin 35 साइन स्क्वायर 35 प्लस cos 35 cos स्क्वायर 35। हमारे पास यहां पे आया -2/3 है, प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसको मल्टीप्लाई करो, -2 + 3/3, ये हमारे पास आएगा 1/3, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर, यानी थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ 3 कोसेक स्क्वायर 26 एंड सो ऑन, जो भी है हम सीधा चेंज करने पे लगे रहेंगे। तो 3 इंटू कोसेक किस में चेंज हो जाएगा, कोसेक हो जाएगा चेंज सेक में। 26 का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, 64। अब देखो यहां पे मुझे कैलकुलेशन की भी जरूरत नहीं पड़ रही है, क्योंकि जो दूसरा है ना, मैं वहां से ही अंदाजा लगा रहा हूं कि अगर मैं 90 में से माइनस करूंगा ना 26, मेरे पास 64 आएगा। मैं यहां से अंदाजा लगा सकता हूं, -10 स्क्वायर 64 प्लस इन दो में से किसी को चेंज करो। इस वक्त मैं पहला ऐसे रखता हूं, दूसरे को चेंज करता हूं अपनी मर्जी से, ठीक है। तो सेक हो जाएगा चेंज को सेक में, 48 का कॉम्प्लीमेंट होगा 42 अपन। अब देखो यहां पे है 22 माइनस थीटा, ठीक है। तो यहां पे आप क्या करोगे, सबसे पहले आपने ढूंढना है कॉम्प्लीमेंट। अब देखो कॉट किस में चेंज होगा, कॉट हो जाएगा 10 में, है ना। अब मुझे देखना है 22 का कॉम्प्लीमेंट कौन है। 22 को आप क्या प्लस करोगे, 90 आएगा, वो हमारे पास 68 है ना। 68 + 22 यानी 90। सीधा आप इन दोनों को कैंसिल कर सकते हो, क्योंकि ये चेंज हो गए, आगे भी ये कैंसिल होंगे, इसलिए यहीं पे बेहतर है इनको यहीं पे खत्म कर दो, ठीक है। अब हमारे पास बचता है कोसेक स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे फॉर्मूला बन सकता है, यहाँ पे खाली tan और cot थे, ये कैंसिल ही होने थे, ओके। अब देखो कोसेक चेंज हो जाता है सेक में, यहाँ पे माइनस साथ में है, तो माइनस सेक स्क्वायर। 62 का कॉम्प्लीमेंट है 28, तो सीधा आप ये वाला एंगल लिख दोगे, क्योंकि 68 का कॉम्प्लीमेंट 28, यानी यही लिखोगे आप 28 माइनस थीटा, फिर ये वाला प्लस 10 फिर 28 माइनस थीटा, ओके। अब देखो यहां पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये किसके बराबर होता है, हम जानते हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब अगर मैं tan को इस साइड दूंगा तो 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, यानी ये 1 के बराबर होंगे, 3 × 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, तो हम जानते हैं 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक। अब अगर मैं इसको इस साइड लूंगा तो हमारे पास बनेगा cot माइनस कोसेक इज इक्वल टू, इसको इधर लूंगा तो -1, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास -1 आएगा अपन tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, यहां पे भी हमारे पास -1 आएगा, क्योंकि आप यहां से देख सकते हो हमारे पास बचा 3 - 1 अपन -1, तो ये हमारे पास आएगा -2, यानी फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब आपके लिए क्वेश्चन है, आपने निकाला है क्वेश्चन नंबर 9। हालांकि मैंने आंसर भी लिख दिया है, आपने कमेंट करके सिर्फ इतना बताना है सर हमारा आंसर मैच हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 का, 10 का, 11 एंड 12, ये सारे आपके रहेंगे होमवर्क क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13। अब यहां से जो एंगल मैंने लिए है ना, वो मैंने रेडियन में लिए हैं। अब इनको भी हम सॉल्व करेंगे। हम जानते हैं
मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था। ये हमारे पास है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड, और ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट। यहां पे होता है 2 पाई, यहां पे होता है पाई अपॉन 2, यहां पे पाई, यहां पे 3 पाई अपॉन 2। अब यहां पे आपको क्या करना है, 90 का मतलब पाई अपॉन 2। यहां पे रेडियन में वो एंगल होंगे हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री जिनका सम होगा पाई अपॉन 2। यहां पे आपने इनको ट्राई करना है, प्लस करना है, चेक करना है आपको क्या यहां पे कोई पाई अपॉन 2 बन रहा है या नहीं बन रहा है। यहां पे अगर हम देखेंगे 2 पाई अपॉन 3 प्लस 5 पाई अपॉन 6, अगर इनको आप प्लस करोगे तो ये पाई अपॉन 2 नहीं बनने वाला है। अगर पाई अपॉन 2 नहीं बनेगा फिर हम क्या करेंगे, इनको अंदर से ब्रेक करेंगे। ठीक है, अब ब्रेक कैसे करते हैं, ब्रेक हमने इस तरह से करने हैं कि हमें यहां पे टेबल से एंगल मिल जाए। अब हम जानते हैं 0 डिग्री रेडियन में 0 होता है, ये हमारे पास होता है पाई अपॉन 6। मैंने आपको बोला था एक कोड याद रखने को, वो कोड था 6432, यानी पाई अपॉन 6, फिर पाई अपॉन 4, फिर हमारे पास पाई अपॉन 3, और ये है पाई अपॉन। अब हमने कोशिश करनी है ये जो एंगल है ना, इनको हम ब्रेक करेंगे इन वाले एंगल में, यानी या तो हमारे पास पाई अपॉन 6 आना चाहिए, पाई अपॉन 4, पाई अपॉन 3 या पाई अपॉन 2। अब देखो इसको अगर मैं लिखूंगा साइन स्क्वायर पाई प्लस पाई अपॉन 3, देखो 3 पाई प्लस पाई कितना बनेगा, ये हमारे पास बनेगा 3 पाई प्लस पाई अपॉन 3, ये बनेगा 4 पाई अपॉन 3। लेकिन हमारे पास बनना चाहिए 2 पाई अपॉन 3। अगर मैं यहां पे माइनस करूंगा तो बन रहा है ना 2 पाई अपॉन 3, तो इसका मतलब यहां पे मैं माइनस करूंगा। ओके, अब देखो यहां पे मैं एक चीज आपको बताऊंगा, ज्यादातर इस प्लेस पे या पाई रहता है या रहता है 2 पाई। ठीक है, और यहां पे आगे पे जो नीचे में होता है ना वो चेंज नहीं होता है। ऊपर वाला जो हमारे पास यहां पे अगर कोई नंबर होगा उसको हम हटा भी देते हैं, ठीक है, और सीधा लिखते हैं खाली पाई। कभी कभार साथ भी रखते हैं और कभी कभार हटा भी देते हैं। ठीक है, अब देखो प्लस यहां पे हम करेंगे कॉस, तो क्या मैं लिखूंगा पाई माइनस पाई अपॉन 6, क्योंकि इसको इसको मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास बनेगा 6 पाई माइनस पाई, फिर बनेगा 5 पाई अपॉन 6। कोई भी मसला नहीं हुआ। ये मैं ब्रेक कैसे कर रहा हूं, जैसे 15 है, अगर आप इसको लिखोगे 10 माइन प्लस 5, क्या इसमें कोई मसला होगा, या लिखोगे 20 माइनस 5, क्या ये दोनों 15 ही होते हैं ना, तो यही इसका मतलब भी है। अब देखो -10, इसको मैं लिख सकता हूं ना पाई माइनस पाई अपॉन 4, क्योंकि 4 पाई माइनस पाई बनेगा 3 पाई अपॉन 4। ओके, कोई मसला नहीं होना चाहिए। अब देखो यहां पे हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे होते हैं पॉजिटिव, यहां पे सिर्फ साइन और उसका इनवर्स, यहां पे टेन और उसका इनवर्स, कॉस और उसका इनवर्स, पाई यहां पे है। यहां से अगर माइनस जाएगा तो एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। यहां पे साइन क्या होता है, पॉजिटिव, मैं लिखूंगा सीधा पॉजिटिव पाई अपॉन 3, सीधा आगे वाला आएगा, अब ये आपको नहीं लिखना है। उसके बाद कॉस, यहां से माइनस हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड में कॉस नेगेटिव होता है, यानी हमारे पास बनेगा माइनस कॉस पाई अपॉन 6, क्योंकि ये स्क्वायर है, माइनस 10, ये भी इधर ही जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा पाई अपॉन 4, और इसका भी है। ओके, अब साइन स्क्वायर पाई अपॉन 3, साइन पाई अपॉन 3 देखो, साइन पाई अपॉन 3 यानी √3/2, √3/2, इसका स्क्वायर प्लस माइनस का जब स्क्वायर होता है तो पॉजिटिव है, कॉस पाई अपॉन 6 कितना बनेगा, कॉस पाई अपॉन 6 √3/2, फिर प्लस, क्योंकि माइनस का स्क्वायर होगा तो पॉजिटिव बनेगा, 10 पाई अपॉन 4 होता है 1, 1 का स्क्वायर।
ये हमारे पास बनेगा 3/4, क्योंकि स्क्वायर और रूट कैंसल, फिर जब 2 के ऊपर आएगा तो 4, प्लस 3/4 -1। यहाँ पे एलसीएम सेम है तो आएगा 4, तो ये आएगा 6, 3 + 3 6 -1। इसको इसको मल्टीप्लाई, तो 6 - 4/4, दैट इज 2/4। 2 1 2, 2 2 4, 1/2, which is the required answer. That is B option is the correct answer. नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह का क्वेश्चन है। व्हाट इज साइन स्क्वायर 3 पाई 4 पाई 5 पाई। यहां पे अगर इनको प्लस करोगे तो पाई/2 तो कहीं पे नहीं आने वाला है। अब मैं इसको करता हूं ब्रेक। 2 पाई, पाई/2, पाई, और यहाँ पे 3 पाई/। ओके, अब देखो यहां पे हमारे पास, अगर मैं इसको ऐसे रखूंगा पहले, साइन स्क्वायर 3 पाई प्लस, क्या मैं इसको लिख सकता हूं कॉस स्क्वायर पाई प्लस 3 पाई। कोई मसला तो नहीं होगा ना, क्योंकि पाई प्लस 3 पाई फिर 4 पाई बनेगा, प्लस टेन स्क्वायर 5 पाई में ऐसे रखूंगा। जब आपके पास स्क्वायर होगा ना, तब माइनस प्लस की कोई टेंशन ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि स्क्वायर सभी को प्लस ही बना देता है। ठीक है, यहां पे हमारे पास साइन स्क्वायर 3 पाई प्लस, अब इसमें कोई चेंज नहीं होता है, कॉस ऐसे का ऐसे ही रहेगा, और 3 पाई प्लस टेन स्क्वायर 5 पाई। अब देखो यहां पे हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास 1 के बराबर, प्लस अब मैं साइन टेन स्क्वायर 5 पाई को ब्रेक करूंगा, मैं लिखूंगा टेन। क्या मैं इसको 2 पाई प्लस 3 पाई नहीं लिख सकता हूं, क्योंकि 3 + 2 फिर 5 बनेगा। 1 प्लस 2 पाई, ये यहां जाएगा, यहां पे सारे पॉजिटिव हैं और कोई चेंज नहीं होगा, यानी टेन टेन ही रहेगा, लेकिन आएगा टेन 3 पाई। अभी ये मेरे टेबल में वैल्यू नहीं है, फिर मैं इसको ब्रेक करूंगा। 1 प्लस टेन, क्या मैं इसको 2 पाई प्लस पाई नहीं लिख सकता हूं, फिर यही बनेगा, हमारे पास बनेगा 1 प्लस टेन पाई। अब जो टेन पाई होता है ना, टेन पाई की वैल्यू होती है 0, ये हमारे पास रहेगा 1, यानी सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब ये जो क्वेश्चन है ये आपके लिए है, यहां पे आपको ब्रेक करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा पाई/6 टेबल से डाल दो वैल्यू और इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर पाई/40 एंड सो ऑन। इतनी लंबी लाइन है। अब देखो एक ही स्टेप में ये क्वेश्चन हो जाएगा। सबसे पहले हम देखेंगे क्या कहीं पे पाई/2 तो नहीं बन रहा है। अब यहां पे हर जगह 40 है। अगर हमारे पास ऊपर में 20 पाई बनेगा ना और अपान में 40 है, 21 जार 20, 22 जार 40, तब जाके हमारे पास बनेगा पाई/2, यानी ऊपर में हमारे पास बनना चाहिए 20। अब देखो पाई और 19 पाई, क्या ये हमारे पास 20 पाई बन रहा है? बिल्कुल बनेगा। अब जो कॉस है ये चेंज हो जाएगा साइन में, यानी बनेगा साइन स्क्वायर, और पाई/पाई 40 है, ये वाला एंगल बनेगा 19 पाई/। इसको मैं साथ लिखूंगा, प्लस कॉस स्क्वायर 19 पाई/। क्या है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 नहीं बनेगा ना? तो बनेगा, तो इसको मैं सीधा करूंगा कैंसल, इनकी जगह पे मैं लिखूंगा 1। ओके, 3 पाई 17 पाई, ये भी हमारे पास 20 बनेगा, ये भी बनेगा पाई/2, ये कैंसल, ये इनकी जगह में लिखूंगा 1, क्योंकि ये भी बनेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसलिए मैं कैंसल कर रहा हूं और इनकी जगह पे 1 लिख रहा हूं। प्लस 7 पाई 13 पाई, ये भी बनेगा 20 पाई, तो हमारे पास ये और ये इनकी जगह पे भी 1 लिखूंगा मैं। प्लस अब हमारे पास यही बचा, इतना सारा क्वेश्चन है, लास्ट में बचा ये। अब देखो ये भी हमारे पास कैंसिल हो रहा है, 10 1 जार 10, 10 4 जार 40, तो हमारे पास बचा कॉस स्क्वायर पाई/4। तो डाल दो पाई/4 की वैल्यू, 1 2 3, 3 प्लस 1/√2 का होल स्क्वायर, ये और ये कैंसल, तो 3 प्लस 1/2, यानी 3:1/2 आएगा आंसर, यानी फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन पाई अपॉन 4, 2 पाई अपॉन 4, साइन 3 पाई अपॉन 4 एंड साइन 4 पाई अपॉन 4 इंटू साइन 5 पाई अपॉन 4। यहां पे अगर इसका इस पे फोकस करोगे ना, आपको सारा क्वेश्चन भूल जाएगा। साइन 4 पाई अपॉन 4, ये और ये हो गया कैंसल, तो हमारे पास आया साइन पाई। साइन पाई होता है 0। जब आप किसी को भी 0 से मल्टीप्लाई करोगे आंसर 0 आएगा, यानी थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। यहां पे आपको याद रखना है, जो कॉस पाई है ना, ये होता है -1। उसके बाद साइन पाई ये होता है 0 के बराबर, और टेन पाई भी 0 के बराबर ही होता है। ठीक है, तो ये तीन आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ दिस। इसकी सिंप्लीफाइड वैल्यू क्या है? क्या होगी इसकी सिंप्लीफाइड वैल्यू? कॉस 90 माइनस थीटा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर माइनस है इनटू कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा इनटू कॉस थीटा अपॉन कॉट थीटा। तो हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। कॉट थीटा किसके बराबर होता है? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। यहां पे कॉस और ये कैंसिल हो जाएगा, ये चला जाएगा ऊपर, तो हमारे पास बनेगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये भी हो जाएगा 0, यानी कि थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 प्लस टेन ए। उसके बाद इतनी लंबी ने लाइन लगा के रखी है, हमें फाइंड करनी है वैल्यू कॉट ए की। हम लिखेंगे 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 प्लस टेन ए इज इक्वल टू, अब देखो टेन किस में चेंज हो जाएगा? कॉट में। 3 का कॉम्प्लीमेंट क्या है? 3 का है 87। जब ये कॉट में चेंज हो जाएगा, ये और ये हो जाएगा कैंसल सीधा। 15 का कॉम्प्लीमेंट है 75, ये और ये हो जाएगा कैंसल। हमारे पास आएगा 1 इंटू टेन 30 डिग्री अपॉन 27 का कॉम्प्लीमेंट है 63, ये कैंसल आया 1 इंटू 39 का हमारे पास है 51, ये और ये हो जाएगा कैंसल। हमारे पास बचा 1060। बस इन दो की आपने यहां पे वैल्यू डालनी है। हम जानते हैं 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 प्लस टेन ए इज इक्वल टू 1030 कितना होता है? 1 अपॉन रूट अपॉन 1060 होता है √3। जिसके अपान में कुछ नहीं होता है उसके अपान में 1 होता है। यह है √3 अपान 1। जब ये ऊपर जाएगा तो ये बनेगा 1 अपान √3, यानी रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब यहां पे √3 ये बनेगा √3 का स्क्वायर, स्क्वायर और रूट कैंसल, हमारे पास आएगा 3, लिखूंगा डायरेक्ट 1 अपान 3। ओके, अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको 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 और इसको, हमारे पास बनेगा 3 इंटू 1 माइनस टेन ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन ए। ये हमारे पास बनेगा 3 माइनस 3 टेन ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन ए। टेन को जब इस साइड लाओगे आप, तो आपके पास बनेगा माइनस, तो -3 टेन ए, तो -10 ए बनेगा -4 टेन ए इज इक्वल टू 1। 3 इधर है, इधर जाके माइनस बनेगा, तो 1 माइनस 3 -2, ये और ये कैंसल, हमारे पास आया 10 ए इज इक्वल टू 2 अपान 4, तो 10 ए हमारे पास आया 1 अपान 2। ठीक है, यहाँ पे 2 बचा, 1 अपान 2। अब आपको निकालना है कॉट ए, तो कॉट 10 का अपोजिट होता है यानी इनवर्स होता है, तो कॉट ए हमारे पास आएगा 2 अपान 1, दैट इज 2, यानी कि सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, यहां पे देखो
हमारे पास दी वैल्यू ऑफ, इसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है। अब आप मुझे ढूंढ के बताओ 78 का कॉम्प्लीमेंट 12 है, तो ये कॉस में चेंज हो जाएगा, तो ये हमारे पास 0 बनेगा क्योंकि माइनस है ना बीच में, 0 प्लस। अब यहां पे देखो, अगर मैं कोसेक को चेंज करूंगा तो ये बनेगा सेक। 20 का कॉम्प्लीमेंट होता है 70, तो tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, ये किसके इक्वल होता है? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर। अगर मैं सेक को इस साइड लाऊंगा, 1 को उधर, तो ये बनेगा -1 के इक्वल, है ना? अपन इसी तरह से साइन 25, अब जो 25 है ये 65 का कॉम्प्लीमेंट है। ये जब साइन में चेंज करूंगा या कॉस अगर मैं चेंज करूंगा, ये हो जाएगा साइन में, तो यहां पे बनेगा हमारे पास साइन स्क्वायर 25 प्लस। इसी तरह से इसको जब मैं इसमें कन्वर्ट करूंगा, बनेगा कॉस स्क्वायर 25। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, आएगा -1/1, दैट इज -1। Hence, fourth option is the correct answer। यहां पे आज का टॉपिक हो जाता है खत्म। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।